फ्रेंड्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियोज में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले यूपी टेट के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके पहले हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्नों को हम बताए थे। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो का लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन देखें, ये 2017 में यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। दिया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहली प्राकृतिक संख्या यक्स और दूसरी जो है वाई ले लें और यह हो जाएगा 8। इसको कह लें समीकरण नंबर 1। इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 दिया है, तो व्युत्क्रम यक्स का 1/x हो जाएगा और वाई का 1/y हो जाएगा और यह हो जाएगा बराबर 8/15। ठीक है, यहाँ से y का मान 1/y का मान निकाल लें। 1/y बराबर यह हो जाएगा आपका 8/15 और माइनस 1/x। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15x और यहाँ हो जाएगा 15 से 15 कटेगा तो 8x हो जाएगा और माइनस x कट जाएगा। x से 15x में भाग करेंगे तो, और इस तरह से यहाँ -15 हो जाएगा। ठीक है, अब यह 1/y बराबर 8x माइनस 15/15x है, तो y का मान हो जाएगा आपका 15x बट्टे 8x माइनस 15। अब यह मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यक्स का मान निकल जाएगा, तो इसको नोट कर लें। तो देखें, ये समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे y का मान, तो यहाँ तो यक्स हो जाएगा यक्स अब प्लस y का मान जो है 15x बट्टे 8x माइनस 15। ठीक है, यह है और बराबर 8, यहाँ 8 दिया हुआ है। अब इसका गुणा करें, इस यक्स में 8x माइनस 15 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर और माइनस 15x। ठीक है, और प्लस 15x और पूरे का बट्टे 8x माइनस 15 और बराबर यह 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से बचेगा क्या, 8x स्क्वायर ऊपर यहाँ बच गया और बट्टे 8x माइनस 15, तो इसमें हम गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर दें तो बराबर यह हो जाएगा 8 × 64 x माइनस 15 × 120। ठीक है, अब इसके बाद से देखें, यह हो जाएगा 8 से हम भाग कर दें, इसको पक्षांतर कर लें तो यह हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर और माइनस 64x और प्लस 120 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हल करें तो इसे आप नोट कर लें। ठीक है, और आपको दिक्कत हो रहा है नोट करने में तो वीडियो को रोक लें और उसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो देखें, इसके बाद तो 8 से भाग कर देंगे तो यह मिल जाएगा x स्क्वायर ठीक है, उसके बाद से माइनस 8 × 64 यह हो जाएगा आपका माइनस, सर यहाँ माइनस आपका रहेगा 8x हो जाएगा और प्लस 15। 120 में 8 का भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा बराबर 0। अब देखें, 15 और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 15 × 15, इसका 2 भाग करेंगे, जोड़ने पर जो है 8 आ जाना चाहिए, तो 5 × 15 5 × 3 8 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 5x। ठीक है,
जोड़ रहे हैं, पहले यहाँ माइनस दिया हुआ है इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, -3x, ठीक है, और प्लस ये 15 बराबर 0। अब देखें इसमें से x कामन हो जाएगा तो x इस कामन हो गया, और यहाँ बच गया x -5, और यहाँ जो है 3 कामन हो गया तो यहाँ बच गया x -5 = 0। अब देखें यहाँ से x -5 कामन हम ले लें, ठीक है, दोनों जगह से, तो बच गया x -3 बराबर ये 0, ठीक है। तो इस तरह से x का मान कितना हो गया, x का मान 5 और 3 हो गया, ठीक। अब प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ योग जो है समीकरण नंबर 1 दिया था x + y बराबर 8। तो अब देखें x का मान अगर 5 रखें इस x + y बराबर 8 में, तो y का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। x का मान अगर 5 रखते हैं तो y का मान 3 हो जाएगा, और यदि x का मान 3 रखते हैं तो y का मान ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि डी जो है विकल्प दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका पहला सही होगा, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये 2019 में ये पूछा हुआ है, पिछले यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, 13, 14, 18, 16, 19, 12 इनकी माध्यिका होगी, ठीक है। तो देखें इनको हम अवरोही या आरोही क्रम में इसको हम सजा लेंगे, और उसके बाद से फिर इनकी माध्यिका हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या, इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या इसमें ये 12 है, तो हम 12 को लिख लें। उसके बाद से 13 है, ठीक है। उसके बाद से फिर 14 है, 14 के बाद फिर 16 है, ठीक है। 16 के बाद से आपका ये 17 नहीं है, 18 है, ठीक है। और 18 के बाद से फिर 19 है। इसके बाद कोई संख्या नहीं है। देखें 2, 2, 4, 2, 6, 6 अंक है, ठीक है। तो 6 संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें भी 2, 2, 4, 2, 6 हो गया। अब देखें दोनों तरफ हम बराबर अगर छोड़ें तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच में कुछ नहीं बच रहा है, तो बीच में 14 और 16 ये मिल रहा है। इसी को जोड़ करके हम 2 से भाग कर दें तो 6, 4, 10, और 1, 1, 2, 1, 3, और 2 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 15। तो इसकी माध्यिका जो है ये 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा, विकल्प बी सही होगा, ठीक है। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन देखें। ये दिया हुआ है 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2 संबंध 3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5 संबंध 8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला 10, दूसरा 20, तीसरा सी, और डी जो है 40 दिया हुआ है। तो 3 संख्याएँ दिया का योग दिया है, तो पहली संख्या x, दूसरी y, और तीसरी जो है z मान लें, और यह जो है आपका 98 हो जाए, ठीक। अब देखें पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2 संबंध 3 का है, तो x/y हम लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें, तो x का मान हो जाएगा आपका 2y, x बराबर 2y/3 हो जाएगा। अब देखें दूसरी और तीसरी के बीच 5 संबंध 8 का अनुपात है, तो यहाँ हम निकाल लें दूसरी संख्या यानी y/, तीसरी संख्या z, और यह दिया हुआ है आपका 5/8, ठीक है। तो यहाँ से हम z का मान निकाल लें, तो z बराबर हो जाएगा 8y, ठीक है, 8y/5 हो जाएगा। अब यह x और z का मान जो है हम इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखें, तो यहाँ जो है x का मान हो जाएगा 2y/3, ठीक है, और प्लस y, और प्लस z का मान 8y/5 बराबर यह हो जाएगा आपका 98, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लें तो इसका एलसीएम जो है देखें ये 15 हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, यहाँ 10y हो गया, ठीक है, और धन 15y हो गया, ठीक है, ये y हो गया 15y, और फिर आपका ये हो जाएगा यहाँ 5 × 3 = 15, 3 × 8 = 24, प्लस यहाँ 24y हो जाएगा, ठीक है। 24y बराबर यह 98 हो जाएगा।
अब इसको जोड़ लें तो देखें 24 4 5 9 और 2 3 4 49y/15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लें 49y/15 बराबर 98। इसको नोट कर लें। आगे देखें, यह 49y/15 बराबर 98। ठीक है, तो यहाँ से हम y का मान अगर निकालें तो y बराबर हो जाएगा 15 गुणे 98। ठीक है, और बट्टे 49। तो 49 से करने 49, 49 दूना 98 और 15 दूना 30। तो y का मान जो है 30 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या जो है यह 30 हो जाएगा। तो इसमें इसका विकल्प सी सही होगा। तो इसको नोट कर लें, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखें, चौथा दिया है 18 माइनस बड़ा कोष्टक में दिया है 4 धन मझोला कोष्टक 16 माइनस फिर छोटा कोष्टक 18 ऋण 5 छोटा कोष्टक बंद फिर मझोला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक। इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें विकल्प दिया है 11 13 14 और 15 दिया हुआ है। तो देखें, तो सबसे पहले हम इस छोटे कोष्टक को हल करें तो यह हो जाएगा आपका 18 माइनस बड़ा कोष्टक 4 धन, जब ये छोटा कोष्टक टूटेगा तो 18 में से 5 जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 16 ऋण 13। ठीक है, और बड़ा कोष्टक बंद। अब देखें, यह हो गया 18 और इसको हल कर लें तो अब छोटे बड़े कोष्टक को हम इस छोटे में बदल लेंगे और यहाँ हो जाएगा 4 धन 6 में से 3 गया 3 और यह हो जाएगा आपका 18 ऋण 4 धन 3, यह हो जाएगा 7। तो 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, यानी 11 इसका आंसर होगा। तो इसमें विकल्प ए दिया 11, बी दिया 13, सी 14 और डी 15। तो इसका विकल्प ए सही होगा। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दिया है पाँचवा कि -3 गुणे ब्रैकेट में 7 ऋण 5 का मान है। तो देखें, इसमें -3 और गुणे ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे, 7 में से 5 निकलेगा 2 हो जाएगा। तो 2 का चिन्ह धन है, ऋण 3 का ऋण जो है चिन्ह ऋणात्मक है। तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। तो इस तरह से इसका चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा और 3 दूना या 6 हो जाएगा। तो इसका हल जो है 6 होगा। तो देखें, इसमें बी दिया हुआ है ऋण 6, तो पाँचवें का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये छठा दिया है कि ऋण 17 का विपरीत संख्या। विपरीत संख्या का मतलब विपरीत चिन्ह के साथ उसको हम लिखते हैं तो उसका विपरीत संख्या होता है। यानी दोनों को जो जिस संख्या का विपरीत लिखा जाए तो दोनों का अगर जोड़ा जाए तो उसका योगफल 0 आ जाए तो दी गई संख्या का उसको हम विपरीत संख्या कहते हैं, जिसको जोड़ने पर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें -17 दिया हुआ है तो -17 का विपरीत संख्या जो है ए प्लस 17 होगा। ठीक है, तो धन 17 जो है देखें सी में दिया हुआ है, तो छठे का यह सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह सातवां जो है देखें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पिछले 2017 के यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं कि 9999 होता है। ठीक है, 9900 यह 99 होता है सबसे बड़ी संख्या। तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इसका हम वर्गमूल अगर निकालें तो पीछे से जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल अगर निकालें तो 9 बार में जाएगा यह। ठीक है, तो 9 यहाँ 81 हो जाएगा। यहाँ 9 लिख लिए, यह हो गया आपका 81। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और यहाँ जो है हम अब भाग नहीं जाएगा तो इसको हम दोनों को उतारेंगे। अब देखें, यहाँ जो है 9 9 18 हो जाता है, इसका डबल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम भाग करें तो अगर देखें 9 बार में अगर ले जाते हैं, 10 बार में ले जाते हैं तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 9 बार में अगर हम ले जाएं तो 9 81। ठीक है, और 9 8 72, 72 8 70। ठीक है, और 9 1 9, 9 7 16।
तो यह हो जाएगा आपका 9 में से 1 गया 8, यह हो गया 9 और 8 में से 6 गया 2। ठीक है, सर यहाँ देखें, यहाँ आपका आएगा 9 9 81 और 9 8 72, 72 8 80। ठीक है, 8 बचा, 9 1 9 8 17, यह 7 होगा। ठीक है, तो 8 में से 7 गया, यहाँ 1 हो जाएगा। यानी 198 जो ये इसका शेषफल बच रहा, अगर यह 9 रहे तो ये दी गई संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, 9999 में से हम 198 को घटा दें तो जो शेष संख्या बचेगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो 9 में से 8 गया 1, 1 हो गया, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 9 बच गया। तो 9801 जो है यही जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 7वें का ये डी सही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या 8वां क्वेश्चन देखें। दिया है कि जब x⁻13 + 1 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो यदि हम मान लें कि यह x-1 इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो वही जो है इसका शेषफल होगा। जैसे अगर x⁻ हम n लिखते हैं -a⁻n लिखते हैं तो इसका यह एक जो है x-a एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर यह इसका गुणनखंड होगा तो x बराबर a जो है इसका एक हल होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ जो है x का मान इसमें 1 रख देंगे। तो x यहाँ x पर 13 और +1 यह दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें x का मान 1 रखेंगे तो 1 पर 13 घात और धन 1, और इस तरह से यह 1 धन 1 हो गया और यह हो गया आपका 2। तो इसका शेष जो है यह 2 बचेगा। ठीक है, तो 8वें का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह 9वां क्वेश्चन दिया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋण 41 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो योगात्मक प्रतिलोम वह होता है, वह संख्या होता है जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 आ जाए तो वह उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो -41 में हम धन 41 को जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यह +41 जो है यह इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बी दिया हुआ है तो 9वें का बी सही होगा। ठीक है, धन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह देखें, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पिछले यूपी टेट में पूछा हुआ है, आप ये देख भी रहे हैं, पेपर का कटिंग है। ठीक है, तो यह दिया हुआ है कि 49 पर 15 घात, ठीक है, और -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप यह देखें कि x पर 49 और x⁻n लिख लें और -a⁻n अगर लिखते हैं तो x-a यह जो है इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो गुणनखंड होगा तो x की जगह जो है यहाँ देखें 49 है और a की जगह 1 है, तो हम 49 ऋण 1 लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 48। इसका मतलब यह है कि 48 जो है यह इसका एक गुणनखंड होगा और यह जो है इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, 49 पर 15 -1 को 48 पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो इसमें 48 तो दिया है दूसरा, उसके बाद से देखें इसमें अब इसका गुणनखंड करें हम तो गुणनखंड करेंगे तो 8 गुणे 6 आएगा, तो यानी 6 भी इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा और 8 भी इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो इस तरह से इसका विकल्प जो है 48 और 8 दोनों होगा। ठीक है, तो 48 भी होगा और 8 भी होगा। तो इसका विकल्प जो है ये पहला और दूसरा और चौथा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा और ये चौथा दोनों इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा इसमें छूट गया है, तो इसमें विकल्प एक
आपका होगा दूसरा और चौथा। ठीक है, इसका आंसर इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये लास्ट क्वेश्चन देखें। दिया है कि यदि यक्स का मान 0 और 5 के बीच में है, 0 से लेकर के 5 तक दिया है, तथा वाई का मान 5 से लेकर 10 तक है, तो तब यक्स बटे वाई का अधिकतम मान क्या होगा। तो अब यहाँ देखें कि यक्स का मान 0 से 5 तक दिया है, तो यहाँ यक्स का मान अधिकतम मान 5 है। ठीक है, और y का अधिकतम मान 10 है। तो यह भिन्न जो x बट्टे वाई दिया हुआ है, यह अधिकतम तब होगा जब x का मान हम अधिकतम लिखें और y का मान सबसे छोटा लिखें। ठीक है, तो x का अधिकतम मान जो है यहाँ 5 है, तो हम 5 लिख लिए अंश में, और y का सबसे छोटा मान यहाँ 5 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे। तो इस तरह से यह 1 हो जाएगा कट करके। तो इसमें विकल्प आपका देखें, यहाँ पहला दिया हुआ है, पहले में 1 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पर आधारित और पूर्णांक पर आधारित ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, जिसको हमने आपको बता दिया है। इसके बाद अगला वीडियो जो हम आपको बताएंगे लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त पे आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।